गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज। तो डिफरेंशिएशन को मैं दो पार्ट में लूँगा। जो आपकी एक्सरसाइज 5.1 है उसको कंटिन्यूटी कंसीडर करके चलें, और 5.2 अनवर्ड्स डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज है। तो इसमें आपको सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जो क्लास 11th में डिफरेंशिएशन के जितने भी फॉर्मूले थे वो हमें आने चाहिए। क्लास 11 में आपका प्रोडक्ट रूल था, क्लास 11 में आपका क्वोशिएंट रूल था। इसी तरीके से क्लास 11th में जितनी भी चीज़ें दे रखी थी वो सभी हमें पता होनी चाहिए, सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए कि किस तरीके से करते हैं। जो एक्सरसाइज 5.2 है वो चेन रूल से स्टार्ट होती है, और चेन रूल इज द बेसिक ऑफ द डिफरेंशिएशन। जब तक हमें चेन रूल करना नहीं आएगा हम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। और इफ वी नो द चेन रूल वी कैन डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ डिफरेंशिएशन बाय लिटिल बिट ऑफ मॉडिफिकेशन। तो चेन रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज, क्योंकि डिफरेंशिएशन यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो आपको बता देता हूँ ये कैलकुलस का पार्ट है, और कैलकुलस के 5 चैप्टर्स हैं क्लास 12th में, और सभी का बेसिक है। डिफरेंशिएशन जब तक हमें नहीं आएगा तो उन ऑल 5 चैप्टर्स में से हम कोई भी चैप्टर नहीं कर सकते। और अराउंड 50% या 45% वेटेज है कैलकुलस का इन क्लास 12 इन टोटलिटी। तो आप इसको समझें कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर की, तो आप उसी तरीके से करेंगे। अब चेन रूल को करने के दो तरीके हैं, एक बाई सब्सटीट्यूशन मेथड हम कर सकते हैं और एक डायरेक्टली कर सकते हैं। तो आप सभी को इसमें से डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन कभी मैंने देखा नहीं किसी पेपर में, तो आप कह सकते हो कि इसमें से डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं आता, मगर ये सभी क्वेश्चंस में यूज होगा। और जब यूज होगा वहां पे आपको इसको डायरेक्टली ही करना आना चाहिए, सब्स्टिट्यूट करके वहां पे जाकर नहीं कर सकते। इसलिए आप इसको डायरेक्टली करना सीखेंगे और मैं उसी तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो डिफरेंशिएशन करने से पहले सबसे पहले ये फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सभी फॉर्मूलों से आप फेमिलियर हो। इसमें जो एक पर्टिकुलर फॉर्मूला मैं ऐड और करना चाहूंगा, देखिए यहाँ पे डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन का फॉर्मूला आपको मालूम है, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन। कोई भी एल्जेब्रिक फंक्शन इसी फॉर्मूले से होता है, वो एन इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन होता है। ये ठीक है, एन इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन होता है। सपोज आपको एक्स सेवन का करना है डेरिवेटिव, उसके ऊपर डैश लगा देते हैं, उसको भी डेरिवेटिव बोलते हैं। तो ये 7x रेज टू पावर 6 होगा। मगर एक डिफरेंशिएशन जनरली बीच बीच में आता है और हमारा टाइम लेता है, जब यही चीज डिनोमिनेटर में दे रखी हो। 1/x⁻⁷ आप कहोगे सर इसमें क्या है, हम इसको x⁻⁻7 लिख लेंगे और डेरिवेटिव -7 इंटू x⁻⁻8 आ जाएगा। इसको हमें डायरेक्टली लिखना आना चाहिए। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x⁻n का फॉर्मूला तो आप लर्न करते ही हैं। मैं आपको एडवाइस करूंगा डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x⁻n का फॉर्मूला भी आप डायरेक्ट लर्न कर लें, 1/x⁻n का, क्योंकि ये भी काफी फ्रिक्वेंटली यूज होता है, बार बार यूज होता है। तो डायरेक्टली लर्न कर लें डी ओवर डी एक्स ऑफ 1/x⁻n। तो डिनोमिनेटर में को भी ये दे रखा होगा, इसका फॉर्मूला होता है -n/x⁻n+1। देखिए कितना सिंपल हो गया है, -n/x⁻n+1। जैसे आपको x⁻1/x⁻7 दे दिया तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -7/x⁻8। कुछ लगाने की जरूरत नहीं आपको। सपोज 1/x³ हो गया तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा -3/x4। तो डिनोमिनेटर में जो भी x की पावर दे रखी है उससे 1 पावर एक्स्ट्रा हो जाएगी, और जो पावर दे रखी है उतना कोफिशिएंट नेगेटिव में न्यूमरेटर में आ जाता है। सपोज उन्हें दे दिया 1/x11, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा -11/x⁻12। देखिए, तो अब इस फॉर्मूले को लर्न कर लेंगे। चेन रूल में जाने से पहले फिर मैं आपको दूसरी बात और बहुत इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट बताता हूँ जिसे नोट कर लें। चेन रूल में आपका ये सारा माइंड गेम है, आपको समझने की जरूरत है। फंक्शन ऑफ फंक्शन होंगे यहाँ पे, फंक्शन ऑफ फंक्शन, मतलब एक ही फंक्शन के अंदर एक्स की जगह कुछ और दे रखा होगा। फंक्शन ऑफ फंक्शन क्या होता है उसे थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं मैं। एक चीज लिखी हुई है x⁻n, एक्स के ऊपर पावर n दी हुई है। एक लिख दिया साइन x⁻n, एक लिख दिया आपको 2x+5⁻n। तो इन तीनों पर पावर n दे रखा है।
तो ओनली डिफरेंस क्या है, ये सभी की फॉर्म सेम है, मगर x की जगह इसमें तो x ही है, मगर यहाँ पे आपको साइन x दिया हुआ है, यहाँ पे x की जगह 2x+5 दिया हुआ है, तो इनको हम फंक्शन ऑफ फंक्शन बोलेंगे। तो फंक्शन ऑफ फंक्शन कैसे हुआ, यहाँ पे देखिए साइन x रेज टू पावर n है, ठीक है। तो ये x रेज टू पावर n का फॉर्मूला आपको डायरेक्टली आता है डिफरेंशिएशन का, x रेज टू पावर n का फॉर्मूला आता है हमें। तो जिन पे भी पावर दी हुई हो, ये मैं एक कंसेप्ट बता रहा हूँ पावर का, आप पिक करने की कोशिश करिएगा, इसमें थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ता है, इसलिए मैं पहले आपको ये तरीका बता रहा हूँ हाउ टू डिफरेंशिएट दिस। ये तीन मैंने एक जैसी चीज दी हुई है, जब किसी पे भी पावर दे रखी है आप डिफरेंशिएट करते टाइम इस चीज को बिल्कुल मत देखिए, कवर कर लीजिए, इस चीज को बिल्कुल मत देखिए, कवर कर लीजिए, इस चीज को बिल्कुल मत देखिए, कवर कर लीजिए। जब भी पावर n दे रखी हो, तो जब n पावर दे रखी हो, तो अब इसको मैंने कवर कर लिया, इस पर्टिकुलर पोर्शन को कवर इट और कवर इट। तो समथिंग रेज टू पावर n कैसे डिफरेंशिएट होगा, n इंटू जो भी अंदर आ रहा है उसे एज इट इज रख देंगे, इस केस में x रख देंगे, इस केस में साइन x रख देंगे, इस केस में 2x+5 रख देंगे, रेज टू पावर n-1 आ गया। जो भी अंदर आ रहा है इसके उसको एज इट इज रख दिया। अब इस चीज को हम देखेंगे क्या आ रहा है, उसको और डिफरेंशिएट करना है आपको। यदि x रेज टू पावर n है तो उस केस में करने की जरूरत नहीं है, मगर यहाँ पे साइन x है तो साइन x को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को कर रहा होता मैं, तो यहाँ पे 2x+5 दिया हुआ है तो 2x+5 को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मैं फिर से समझाता हूँ, पावर n वाला क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा इसी में प्रॉब्लम आती है। किसी पे कोई भी पावर दे रखी है, कोई भी पावर, किसी भी चीज पे कोई भी पावर है, किसी भी चीज का स्क्वायर रूट दिया हुआ है, किसी का क्यूब रूट दिया हुआ है, किसी का स्क्वायर दिया हुआ है, किसी का होल क्यूब दिया हुआ है, विल कंसिडर दिस एज द सेम फॉर्म। जैसे कह दिया अंडर रूट ऑफ साइन एक्स, ध्यान से समझना। तो यहाँ ये साइन एक्स नहीं दिखना चाहिए आपको, ये दिखना चाहिए समथिंग रेज टू पावर हाफ। इसको 1 मिनट के लिए भूल जाइए। अब जब भी पावर दे रखी है, ये एक्स रेज टू पावर हाफ की तरह पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक्स रेज टू पावर हाफ की तरह करेंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ इंटू रेज टू पावर माइनस हाफ। यहाँ पे क्या है, इस केस में साइन एक्स है, एक्स नहीं है, एक्स की जगह कुछ और दे रखा है, साइन एक्स दे रखा है, तो साइन एक्स को भी डिफरेंशिएट कर दीजिए। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स, वही आंसर है। आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन स्टार्टिंग में दिए हुए हैं, केवल उन्हीं को हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे। हम देख लेंगे उसमें और हमारे ओरिजिनल फंक्शन में क्या डिफरेंस है। अब मैं इसका एक दूसरा तरीका बताता हूँ। ये एक्स रेज टू पावर हाफ फॉर्म है, आप कहेंगे ठीक है सर एक्स रेज टू पावर हाफ है, तो पहले एक्स रेज टू पावर हाफ की तरह कर दीजिए, मगर एक्स की जगह क्या दे रखा है यहाँ पे, साइन एक्स, तो उसे भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, उसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब मैं समझाऊंगा आपको, जो भी क्वेश्चंस कराऊंगा, बेसिकली इस क्वेश्चन में मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। चेन रूल पे बेस्ड जो जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करते हैं। देखिए ये एक्सरसाइज आ जाती है, साइन ऑफ x² + 5 फर्स्ट क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे किया हुआ है, आप उससे देख सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूट करके मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करवा रहा, मैं डायरेक्ट ही करवाऊंगा क्वेश्चन, जितने भी एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे पीडीएफ की हेल्प ले सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए। डायरेक्टली साइन x² + 5 ये यहाँ पे डिफरेंशिएट किया हुआ है। तो देखिए बच्चों, साइन पहले आ गया, थीटा में चाहे कुछ भी आ रहा हो, थीटा में चाहे कुछ भी आ रहा हो, आप यहाँ आइडेंटिफाई करिए, यहाँ पे दो फंक्शन है। पहला तो है साइन थीटा फॉर्म है, मगर या साइन एक्स फॉर्म बोल सकते हो आप, मगर x की जगह यहाँ पे x² + 5 दिया हुआ है, इतना सही डिफरेंस है। यदि x² + 5 नहीं होता, x होता, तो आप क्या डिफरेंशिएशन लिखते हैं इसका, cos x लिखते हैं ना। अब बिल्कुल वैसे ही इसका डिफरेंशिएशन लिखिए, जिसमें भी साइन आगे लगा हुआ है और कोई पावर वगैरह नहीं है, वो साइन थीटा फॉर्म मानी जाएगी, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता ही है। तो ये साइन थीटा फॉर्म है ओरिजिनली, इसका डिफरेंशिएशन कॉस थीटा हो गया, थीटा एज इट इज रख दिया। मगर यहां पर थीटा की जगह क्या दे रहेगा, x² + 5, उसे भी डिफरेंशिएट कर देना है। थीटा की जगह क्या दे रहेगा, x² + 5, उसे भी डिफरेंशिएट कर देना है। तो पहले x² को करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन 2x आएगा x रेज टू पावर n के फॉर्मूले से,
और 5 कांस्टेंट है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा। ये डिफरेंशिएशन हो गया, दैट्स ऑल। अब क्वेश्चन आ रहा है साइन कॉस साइन एक्स। फिर समझिए, कॉस पहले आ गया आपका कॉस, तो ये कॉस थीटा फॉर्म है। तो पहले इसको हम, दो फंक्शन आ रहे हैं यहाँ पे, ध्यान रखना, एक कॉस थीटा है, फिर थीटा क्या है आपका, साइन एक्स है। तो कॉस थीटा की तरह होगा, पहले क्या आएगा, माइनस साइन थीटा होगा, फिर थीटा की जगह जो साइन एक्स दिया है उसे भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम करेंगे, देखिए साइन ऑफ कॉस एक्स है, ध्यान कॉस ऑफ साइन एक्स है, पहले इसे एज ए कॉस थीटा करेंगे तो वो माइनस साइन थीटा हो गया, मगर थीटा क्या है यहाँ पे, साइन एक्स, तो उसको भी डिफ्रेंशिएट करना है, डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया आपका, कॉस एक्स। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है साइन ए एक्स प्लस बी, तो ये भी साइन थीटा फॉर्म है, अभी मैं बताता आ रहा हूँ, जिसमें भी पहले साइन लग जाए और पावर ना हो वो साइन थीटा फॉर्म है। तो पहले एज ए साइन थीटा होगा, तो कॉस थीटा आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन, और थीटा क्या है आपका, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी को भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, कॉस थीटा हो गया। अब डिफ्रेंशिएट ए एक्स प्लस बी ऑल्सो, ए एक्स प्लस बी को डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन, पहले ए एज इट इज, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 आ गया और बी का डिफ्रेंशिएशन 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आ गए। अब यहाँ ट्रिपल फंक्शन आ गया, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में ट्रिपल फंक्शन आ गया। डायरेक्ट ही कराऊंगा, सब्स्टिट्यूशन से आपने करना है, तो ये पीडीएफ मैंने आपको यहाँ अपलोड कर रहा हूँ, उसमें आप देख ही सकते हो। सेक टेन रूट एक्स, तो ये 3 फंक्शन है, कैसे मैं समझाता हूँ आपको। पहले आगे सेक लगा हुआ है, तो ये सेक थीटा फॉर्म है, तो एज ए सेक थीटा होगा। अब थीटा क्या है आपका, टेन रूट एक्स, तो वो थीटा टेन थीटा फॉर्म है, टेन थीटा की तरह होगा। उसमें फिर थीटा रूट एक्स है, तो रूट एक्स को करना पड़ेगा, इसीलिए इसको चेन रूल बोलते हैं। एक के बाद सबसे आउटसाइड वाले फंक्शन की तरह डिफरेंशिएट करें, पहले से सेक की तरह किया, फिर अंदर जाएंगे हम, तो वहां पे टेन आ गया, तो टेन की तरह डिफरेंशिएट करें से, टेन हो गया, फिर अंदर जाएंगे, वहां पे रूट एक्स है, रूट एक्स की तरह करें डिफरेंशिएट, केवल एक्स होता तो जरूरत नहीं थी। तो पहले सेक की तरह करेंगे हम, तो सेक का डिफरेंशिएशन सेक ऑफ सेक थीटा इंटू टेन थीटा होता है, तो इसको सेक टेन इनवर्स रूट एक्स इंटू टेन टेन इनवर्स रूट एक्स लिख देंगे, हो गया। फिर टेन को करना है, टेन का हो गया सेक स्क्वायर रूट एक्स, और फिर रूट एक्स को करना है। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएट किया हुआ डायरेक्टली, पहले इसको एज ए सेक एक्स की तरह करा है, तो सेक ऑफ थीटा इंटू टेन ऑफ थीटा हो गया। अब थीटा क्या था, टेन इनवर्स रूट एक्स, उसको करना है, तो टेन इनवर्स रूट एक्स को पहले एज ए टेन थीटा करना है, तो सेक स्क्वायर रूट एक्स हो गया, एंड रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसमें क्वेश्चन रूल लगेगा, साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। क्वेश्चन रूल में क्या करते हैं हम, न्यूमेरेटर एज इट इज। अब देखिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड तो चलेगा नहीं, हम डायरेक्टली करेंगे इसको। तो इसमें हम क्या करेंगे, न्यूमेरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमेरेटर, ये यहाँ पे कर दिया है। देखिए न्यूमेरेटर एज इट इज, वो डिनोमिनेटर एज इट इज, cos cx plus d as it is, differentiation of numerator minus numerator as it is, differentiation of denominator divided by denominator whole square। इन दैट वे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, कोई सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करिए, इनका दोनों का डेरिवेटिव आपको आता ही है। ये हमारा फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। तो इसे मैं करना चाहूँ तो यही 1 सेकंड में कर देता हूँ, बहुत सिंपल सा डिफ्रेंशिएशन है। डिनोमिनेटर एज इट इज, एफ डैश एक्स, डिनोमिनेटर क्या है, कॉस सी एक्स प्लस डी एज इट इज, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर वो इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी। अब साइन ए एक्स प्लस बी को चेन रूल से करना है, तो पहले साइन थीटा की तरह करना पड़ेगा, तो वो कॉस ए एक्स प्लस बी आएगा। अब थीटा की जगह ए एक्स प्लस बी है, तो ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन करेंगे हम, तो ए एक्स का तो ए आएगा और बी का 0 आ जाएगा, तो इंटू ए, ये तो हो गया एक पहली टर्म, बीच में आएगा माइनस साइन। अब न्यूमरेटर को एज इट इज रखेंगे, साइन सी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एज इट इज रखा न्यूमरेटर, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर,
कॉस सी एक्स प्लस डी का, तो पहले एज ए कॉस थीटा करना पड़ेगा, तो वो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अब थीटा क्या है, सी एक्स प्लस डी, उसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव सी आ जाएगा डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। तो दैट मच इज द आंसर। भाई इतना ही करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीपल फंक्शंस हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट है पहली बात तो, प्रोडक्ट में फिर चेन रूल भी लगना है आपका। एक तो कॉस एक्स क्यूब है, तो देखिए चेन रूल तो आपको लगाना आता ही है। कॉस एक्स क्यूब को डेरिवेटिव करना है, मैंने पहले दोनों का डिफरेंशिएशन बता देता हूँ आपको। कॉस एक्स क्यूब का करेंगे, अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो प्रोडक्ट रूल में हम क्या करते हैं, एक फंक्शन को एज इट इज रखते हैं। जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर एज इट इज रखा और डिफरेंशिएशन करा कॉस एक्स क्यूब का, बीच में प्लस साइन लगता है। अब क्योंकि कॉस एक्स क्यूब को एज इट इज रख देंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे साइन स्क्वायर एक्स 5 का, तो फॉर्मूला लगा दिया। अब फॉर्मूले में कॉस एक्स क्यूब को डेरिवेटिव करना है आपको, तो चेन रूल डायरेक्टली अप्लाई करना पड़ेगा। तो कॉस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन एज ए कॉस थीटा करेंगे, तो वो देखिए वो माइनस साइन थीटा आ गया, मगर थीटा की जगह क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब, तो उसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यहां पर ये कॉस क्यूब एज इट इज है, ये साइन एक्स रेज टू पावर 5 होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर मैंने पहले ही बताया था वो एक्स रेज टू पावर एन की तरह होगा। तो एनीथिंग होल स्क्वायर का मतलब 2x होल स्क्वायर का मतलब 2x होता है। तो देखिए 2x हुआ पहले, 2 इंटू एक्स पूरा क्या हो गया, साइन x5। अब साइन x5 को भी डिफ्रेंशिएट करना है, ये फिर चेन रूल से होगा, क्योंकि पहले ये साइन थीटा फॉर्म है और थीटा की जगह x5 दिया हुआ है। तो यहाँ पे इस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव ले लिया, वो 3x स्क्वायर आ गया, cos x क्यूब एज इट इज, 2 sin x5 एज इट इज, इसका पहला आएगा एज ए cos x5, फिर x5 को भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप में इसको 5x4 लिख देंगे, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 7 है स्क्वायर रूट ऑफ cot x स्क्वायर। 3 फंक्शन है, ओरिजिनली स्क्वायर रूट है, तो मैंने कहा किसी के ऊपर भी पावर हो वो एक्स रेज टू पावर एन की तरह ही होगा, किसी भी चीज के ऊपर पावर हो वो एक्स रेज टू पावर एन की तरह ही होगा। तो एक cot x स्क्वायर रेज टू पावर हाफ है, तो एनीथिंग रेज टू पावर हाफ हो जाता है 1/2 इंटू सेम थिंग रेज टू पावर माइनस हाफ, उसको हम डिनोमिनेटर में भी ले जा सकते हैं, तो रूट हाफ हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है, इसमें 2 आगे दे रखा है, 2 इंटू दे रखा है, कोई बात नहीं। सपोज एक्स रेज टू पावर हाफ का ये भी आप लर्न कर लें तो बहुत बढ़िया है। एनीथिंग रेज टू पावर हाफ वो आएगा हाफ इंटू एक्स रेज टू पावर माइनस हाफ, जिसको 1/2 रूट ऑफ द सेम थिंग बोल देते हैं। एक्स दे रखा है तो एक्स, जैसे इस केस में आपको डिफ्रेंशिएट करना है cot x स्क्वायर अंडर रूट, cot x स्क्वायर अंडर रूट। तो cot x स्क्वायर रेज टू पावर हाफ को करना है पहले, cot x स्क्वायर रेज टू पावर हाफ, तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1/2 रूट cot x स्क्वायर हो गया पहले तो। अब cot x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है, तो cot x स्क्वायर को एज ए cot थीटा करेंगे हम, cot x स्क्वायर को एज ए cot थीटा करेंगे, तो वो आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। cot का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, और फिर हम x स्क्वायर का डेरिवेटिव भी कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा। इसके बाद इसको लेटर ऑन सॉल्व किया हुआ है पीछे से आंसर मैच कराने के लिए, पर आप यहीं तक भी छोड़ सकते हो, एग्जाम में वो आपसे तो नहीं कहेगा कि आप आंसर मैच कराइए, कभी वो प्रूव करवाए तो ही आंसर मैच कराने की जरूरत पड़ेगी। अब ये cos रूट एक्स दे दिया, देखिए कितना है, cos रूट एक्स मीन्स इट इज cos थीटा फॉर्म। cos रूट एक्स का मतलब क्या है, cos थीटा फॉर्म है। तो cos थीटा को डेरिवेटिव कैसे करेंगे, पहले इसे एज ए cos थीटा करेंगे, तो वो आ जाएगा माइनस साइन थीटा, मगर थीटा की जगह क्या दे रखा है, रूट एक्स। तो अब रूट एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, मैंने अभी आपको बताया था, लर्न कर लें, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, यही आंसर है, खत्म भी हो गया क्वेश्चन। माइनस साइन रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स, दैट्स ऑल। माइनस साइन रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स। फंक्शन ऑफ फंक्शंस अप्लाई करके आपको इसको करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ओरिजिनली कौन सी फॉर्म दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 9 ये आपका डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन है, 9 और 10 ये मैं आपको सेपरेटली एक्सप्लेन करूंगा, क्वेश्चन नंबर 9 एंड
10 डिफरेंशिएबिलिटी के। एक्सरसाइज 5.3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 दे रखा है, फाइंड dy अपॉन dx। इसमें आपको एक बहुत छोटी सी चीज़ मैं बता देता हूँ जो याद रखनी है। बहुत छोटी सी चीज़ ये याद रखनी है, जैसे आपको यहाँ पे x और y दोनों एक साथ होंगे, जैसे इसने दे दिया, बस ये पूरी एक्सरसाइज खत्म समझिए आप। y इक्वल टू x, तो आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले वैसे ही करेंगे जैसे x को करते हैं, तो y रेस टू पावर 1 का डिफ्रेंसिएशन आपका 1 आ जाएगा। मगर जब भी y को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx लिखना पड़ेगा। इधर x का जब डिफ्रेंसिएशन करना है तो कुछ भी नहीं लिखना, ये 1 हो गया। और एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। सपोज ने दे दिया y स्क्वायर इज इक्वल टू x, तो अब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y आएगा। मगर जब भी y को विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2y dy अपॉन dx लिखना पड़ेगा, और राइट साइड में 1 आएगा। क्यों लिख रहे हैं dy अपॉन dx? बिकॉज हम y को विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। y कांस्टेंट नहीं है, y फंक्शन ऑफ x है, तो ये डिफरेंशिएट होगा। कई जगह आपको सिचुएशंस मिलेंगी जिसमें x y हो गया, भाई दी एक्स वाई इक्वल टू वाई लिख दिया उसने, या x लिख दिया। अब इसको डिफरेंशिएट करना है x y को, तो यह प्रोडक्ट रूल लगेगा। x भी एक फंक्शन है, y भी एक फंक्शन है, तो प्रोडक्ट रूल में हम x को एज इट इज रखेंगे, y का डेरिवेटिव 1 आएगा। मगर क्योंकि y को जब भी डिफरेंशिएट करना है, याद रखिएगा dy अपॉन dx लिखा जाएगा। अब प्लस द y एज इट इज, और x को डिफरेंशिएट करेंगे वो 1 आएगा, और राइट साइड में x का डिफरेंशिएशन 1। इस तरीके से डिफरेंशिएशन करना है। इसको इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। एक फंक्शन जो कि दोनों x और y पर डिपेंड कर रहा हो, दैट फंक्शन इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। सो दिस एक्सरसाइज बेस्ड ऑन द इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन के क्वेश्चंस हैं, जो जितनी छोटी सी चीज मैंने आपको एक्स्ट्रा बताई है वो आप याद रखिए, क्वेश्चन करते जाइए फटाफट, कोई देर ही नहीं लगेगी। ये क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड dy अपॉन dx 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन x। तो डिफरेंशिएट करिए, तो 2x प्लस 3y, तो 2x का आपको पता है 2 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, और 3y में 3 एज इट इज, y का डेरिवेटिव 1 आएगा, मगर आपको dy अपॉन dx लिखना है। राइट साइड में साइन का cos x हो गया। अब dy अपॉन dx की टर्म एक तरफ रखिए, बाकी दूसरी तरफ ले जाइए, dy अपॉन dx की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y दे रखा है, वहां साइन x दे रखा था। इसको विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करिए, ठीक है। तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा, 3y का 3 आएगा, y का डेरिवेटिव 1 आएगा, मगर आपको dy अपॉन dx लिखना है। राइट साइड में साइन y का डेरिवेटिव cos y आएगा, और साथ में dy अपॉन dx लिखना है। तो ये हो गया 2 प्लस 3 dy अपॉन dx cos y dy अपॉन dx की टर्म्स को एक तरफ ले जाए, रिमेनिंग टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाए, इस तरीके से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है। ax प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू cos y, तो आप डिफरेंशिएट करेंगे ax को, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ by स्क्वायर इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ cos y। तो ax का डेरिवेटिव a, by स्क्वायर का b तो एज इट इज आएगा, y स्क्वायर का 2y dy अपॉन dx आएगा। पहले y स्क्वायर का डेरिवेटिव लिखेंगे तो 2y, साथ में dy अपॉन dx लिखना पड़ता है हमेशा। इधर cos y का माइनस साइन y आएगा, साथ में dy अपॉन dx लिखना पड़ेगा। तो अब ये सब डेरिवेटिव लिख दिए, dy अपॉन dx की टर्म एक तरफ, कांस्टेंट दूसरी तरफ, एंड यू विल गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई। तो देखिए xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। तो d ओवर dx ऑफ xy लिख लिया हमने, d ओवर dx ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू d ओवर dx ऑफ 10x प्लस d ओवर dx ऑफ y, जिसको हम dy अपॉन dx भी लिख सकते हैं सीधा ही। एक्स वाई का मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, चेन रूल करेंगे। पहले y एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x, अब x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ y, प्लस y स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2y, साथ में dy अपॉन dx लिखना है। 10x का sec स्क्वायर x, और यहाँ पर dy अपॉन dx है ही। ये y एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, प्लस x dy अपॉन dx प्लस 2y dy अपॉन dx इक्वल टू sec स्क्वायर x dy अपॉन dx की टर्म्स को सभी को इधर ले जाओ, कांस्टेंट टर्म को इधर ले आइए। क्वेश्चन नंबर 5, dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है। 3 टर्म्स है, तो डेरिवेटिव लगाया, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 100।
100 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स वाई के डेरिवेटिव में y एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ y, प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया, वाई स्क्वायर का 2y किया, साथ में dy अपॉन dx लिख दिया। अब यहाँ पे फिर dy अपॉन dx की टर्म को सेपरेट कर लिया, वो आपकी x प्लस 2y आ गई। कांस्टेंट टर्म सेपरेट है, कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ ले जाइए और डिवाइड कर दीजिए, आपको dy अपॉन dx मिल जाएगा। सिमिलर वे पे आप क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81। सिंपल है, आप सीधा सीधा करते जाइए। एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर बाई प्रोडक्ट टूल से होगा, तो एक्स स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव कर रहे हैं, देखिए प्रोडक्ट टूल से। वाई एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर एज इट इज वाई का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। फिर एक्स वाई स्क्वायर को भी चेन रूल से करेंगे, वाई स्क्वायर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स प्लस एक्स एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर, एंड वाई क्यूब का जो डेरिवेटिव आएगा वाई क्यूब का, वो 3y स्क्वायर लिखा और डी वाई अपॉन डी एक्स लिखना है। एक ही चीज ध्यान रखनी कि वाई को जब भी डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स लिखना है। तो हो गया 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज, यहाँ पे वाई क्यूब एक्स का डेरिवेटिव 1, ये वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y डी वाई अपॉन डी एक्स। फिर आप इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स की ये सभी टर्म्स को अलग कर लें, जितनी भी आ रही हैं, ये है और ये है। नॉन डी वाई अपॉन डी एक्स की टर्म्स को इधर सेपरेट कर लिया, नॉन डी वाई अपॉन डी एक्स की टर्म्स को राइट साइड में ले जाएंगे और डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ जो भी है उससे डिवाइड कर देंगे। इन दिस वे वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू पाई। इसको भी डिफ्रेंशिएट करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो देखिए साइन स्क्वायर वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो चेन रूल से होगा नेचुरली, साइन वाई होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर का पहले आएगा 2 साइन वाई, पिछले चैप्टर में कर चुके हैं। अभी साइन वाई को भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो साइन वाई का आएगा कॉस वाई और साथ में डी वाई अपॉन डी एक्स लिखना पड़ेगा, ये हो गया। अब आ गया कॉस एक्स वाई, तो कॉस एक्स वाई भी चेन रूल से होगा, पहले कॉस थीटा की तरह करेंगे तो माइनस साइन एक्स वाई आ गया। अब एक्स इंटू वाई को भी डिफ्रेंशिएट करना है यूजिंग प्रोडक्ट रूल, तो माइनस साइन एक्स वाई आया, एक्स इंटू वाई का प्रोडक्ट टूल से कर रहे हैं, देखिए वाई एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, एक्स एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। तो माइनस साइन एक्स वाई आया, एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इस तरीके से हमने इसका भी डिफरेंशिएशन निकाल लिया, इसका भी डिफरेंशिएशन निकाल लिया। इन सभी वैल्यूज को इस पर्टिकुलर इक्वेशन में पुट कर दीजिए। यहाँ पर डी ओवर डी एक्स और पाई एक्चुअली 0 आ जाता है, जो राइट में दे रखा है तो राइट में 0 आ गया। इसकी वैल्यू हमने रखी और इसकी वैल्यू यहाँ पे रखने पर ये आपकी इक्वेशन आई। इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स की टर्म को एक तरफ रख दीजिए इधर, और नॉन डी वाई अपॉन डी एक्स की टर्म्स को राइट साइड में ले जाइए। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल्सो। तो इन दिस class we will discuss up to this only. In next class we will discuss the remaining questions of this exercise. Thank you.